मंत्रालय सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग के अध्ययन में पहली गाथा मोक्षमग्ग गई कच्चम सुनेह जड़ भाष्यम चौ कारण संयुक्तम नाण दंशन लक्षणम। ज्ञान दर्शन लक्षणों वाले चार कारणों से संयुक्त इस मोक्ष मार्ग में गति को तत्वतः तुम जिन भाषित जो है वह मुझसे सुनो। चार कारणों से युक्त ज्ञान दर्शन लक्षणों वाले, तो ज्ञान और दर्शन तो इसके लक्षण हैं, परंतु ज्ञान दर्शन चारित्र और तप ये चार कारण बड़ा कठिन लगा था। कल कहते हैं बहुत जोर लगा माथे पर कि कब तो ये चारित्र और तप कहते हैं कि ये कारण मात्र हैं, ये लक्षण नहीं है। 11वीं गाथा में पुनः आया नाणम च दर्शनम केवल चरितम च सबोतः वीर्यम एवं जगत्स लक्षणम। यहाँ एक ही अध्ययन में एक तरफ कहा कि चारित्र और तप ये आत्मा के लक्षण हैं, पहली गाथा में कहा कि चारित्र और तप ये तो कारण मात्र है। समझना क्यों मुश्किल हुआ। कारण कब होते हैं कि यद्यपि बाह्य में इस प्रकार का चारित्र है, 5 व्रत या महाव्रत रूप चारित्र द्रव्यतः तो है, परंतु भाव चारित्र नहीं आया। शुद्धि किसको कहते हैं? आत्मा की शुद्धि, आत्मा का जो गुण है वह प्रकट होना किसे कहते हैं? कि जिस समय आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए, स्थिर हो जाए, स्वरूप में रमणता करता है। जब स्वयं में रमणता करता है का क्या अर्थ कि जैसा मैं हूँ वैसा अपने आप को जानूं, वैसा ही अपने आप का दर्शन करूं और वैसे ही अपने ही स्वयं के सुख में लीन हो जाऊं, और यदि उसमें आनंद का अनुभव आता है तो उसी में लीन रहता हूं, उसको कहते हैं स्वरूप रमणता। ये स्वरूप रमणता रूप जो चारित्र है वह तो मेरा गुण है, लक्षण है, परंतु यदि चारित्र तो ले लिया परंतु रमणता नहीं आई तो कहा वह मात्र कारण है। वह मात्र कारण क्यों रह गया कि कार्य की सिद्धि नहीं। कार्य कारण उपचार पद्धति को तो समझो। यदि कोई कार्य सिद्ध करना है तो कोई ना कोई कारण चाहिए। कारण तो हो गया परंतु कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तब तो वह मात्र कारण रहेगा। इसलिए कहा कि जिस समय ये चारित्र, उसी प्रकार से बाह्य में कोई भी आप अंशनादि 6 बाह्य तप करते हैं और अंदर में स्वरूप में रमणता तो होती नहीं है, और बाह्य में और किसी लक्ष्य से वह कर लिया तो द्रव्यतः तो कारण तो बन गया, निर्जरा का कारण है, मोक्ष का कारण है, आत्मा के स्वरूप को प्रकट करने का कारण है, पर स्वरूप प्रकट नहीं हुआ। क्योंकि स्वरूप प्रकट नहीं हुआ इसके बाद वह मात्र कारण रह गया, लक्षण या गुण नहीं बना। दूसरी अपेक्षा से ज्ञान और दर्शन यह आत्मा के गुण हैं। नाणम च दर्शनम चैव चरितम च तवोतः ऐसा मुकुद पंडित गुणैः वर्धन्सिहिं। दूसरी गाथा में कहा कि जिनेश्वर परमात्मा ने प्रज्ञापित किया है क्या कि ज्ञान और दर्शन तथा चारित्र और तप यह मोक्ष का मार्ग है। यहाँ ज्ञान और दर्शन दो को एक साथ रखा और चारित्र और तप को फिर दोनों को एक साथ रखा। ये चारों एक साथ क्यों नहीं करते? कारण है चारित्र और तप बाह्य अपेक्षा से यही रह जाता है, और ज्ञान और दर्शन मेरा स्वयं का गुण है। तो मैं स्वयं जहां जाता हूं गुण गुणी के साथ जाते हैं, तो मैं जिस गति जाति योनि में जाता हूं उस गति में मेरा गुण में साथ चलेगा। कौन सा गुण? कि मेरा ज्ञान और दर्शन गुण साथ चलेगा। इस अपेक्षा से ज्ञान और दर्शन दोनों एक साथ रखें। यहाँ
यह ज्ञान और दर्शन एक तरफ कह दिया कि कारण है और दूसरी तरफ कह दिया कि गुण है। समझ में क्यों नहीं आया? जिस समय शब्द रूप और सूत्रों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, रट रहे हैं, घोट रहे हैं, हो सकता है ज्ञान का अक्षरक्षम खूब बढ़ गया। ज्ञान का अक्षरक्षम, ये आगे आगे आज जतन जी बैठे हुए कोठा, ज्ञान का अक्षरक्षम खूब बढ़ गया, खूब समझते हों, खूब समझाते भी हों। हमारे यहाँ 5-4 व्याख्या प्रज्ञप्ति में ऊपर से ऊपर के वैमानिक देवों की स्थिति कैसी है, तो कहा जाता है 5 अनुत्तर विमान के देव, उनके कोई भोग नहीं है। पहली और दूसरी, ये दो देव गतियां ऐसी हैं कि जिसमें भोग हैं, अपेक्षा से वहां देवांगनाएं हैं। तीसरी में भी वे नहीं होते हुए भी वे पहले दूसरे देवलोक में जाकर के भोग लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि नीचे के इसमें तो फिर भी भोग हैं, तब भी वह भोग भी ऐसा नहीं जैसा मनुष्यों का तीर्थ पंचेंद्रिय का इच्छा होते से ही पूर्ति होती है। मात्र देखने से, मात्र सुनने से, मात्र स्पर्श करने से उनको उस यही किया ऐन्द्रिक सुख का अनुभव आ जाता है। अनशन बड़ा तप है, अनशन बड़ा तप है कि नहीं? जो केला कर रहे हैं, अठे कर रहे हैं, मांस कमल कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल है ना। वाह वाह, तपस्वी की जय हो, तपस्वी राज की जय हो। बोलते हो क्या? बोलते हो? जतन जी बताएंगे। देवलोक में जितने सागरोपन का आयुष का काल है, उतने माह तक उनको भूख ही नहीं लगती। कितने माह तक? यदि 33 सागरोपन का काल है आयुष का, तो 33 माह तक तो उनको अनशन ही रहता है। 33 मास को मैंने एक साथ जय हो, ऐसे देव की जय हो। 1000 हाँ, 1000 एक सागरोपन पर 1000 वर्ष में भूख लगती है। तो यहाँ 1000 वर्ष में भूख लगती है, और भूख लगने पर जैसा हम खाते हैं वैसा नहीं है। मात्र वे भाव करते हैं कि भूख लगी है, और उनके गले में ऐसे शुभ उद्गलों का झरना हो जाता है और उनकी भूख शांत हो जाती है। क्या चीज़ा? वे मात्र सम्यक दृष्टि देव हैं। जिस समय इंद्रभूति गौतम पूछते हैं, भगवान इन सम्यक दृष्टि देवों को क्या कहें, ये संयत हैं? भगवान ने कहा नहीं है। क्या इन्होंने संयम ले रखा है कि नहीं? झूठ है। संयम नहीं लिया हुआ, इससे इनको संयत नहीं कहा जा सकता। भगवान ये संयता संयत है, तो इनका संयता संयत भी नहीं है। इन्होंने क्या व्रत ले रखे हैं? लेकिन नहीं। फिर भगवान इनको क्या असंयत कहें? इनका असंयत कहना तो निष्ठुर वाक्य है। असंयत यानी इनके संयम है ही नहीं, ऐसा कहना तो निष्ठुर है। अब न तो ये संयत कहे जा सकते हैं, न संयता संयत कहे जा सकते हैं, न असंयत कहे जा सकते हैं, तो भगवान जी इनको क्या कहें? तो भगवान ने कहा नो संयत है, नो संयत। टीकाकार ने उसका अर्थ किया कि ऊपर से ऊपर के देवों के वेद मोहनीय अनुत्कट है। अनुत्कट का होता है इतना उत्कट नहीं है कि उनको वासना तीव्र हो। वेद मोहनी से ही स्त्री को पुरुष को भोगूं, पुरुष को स्त्री को भोगूं, नपुंसक स्त्री या पुरुष को भोगूं, ऐसी अभिलाषा होती है। उसको कहते हैं वेद मोहनी के उदय से ऐसा होता है। इन देवों के वेद मोहनीय अनुत्कट है। ये उदीर्ण मोह नहीं है, क्षीण मोह नहीं है। उदीर्ण मोह यानी इन्होंने मोह को उदीरित कर दिया है, ऐसा भी नहीं है। इन्होंने मोह को क्षीण कर दिया है, 12 गुण सा, ऐसा भी नहीं है। फिर क्या है? कि उपशांत मोह है।
उपशांत मोह, यानी जिनका मोह इतना उपशमित हो गया है, जिनके ये इस प्रकार के भोग, एक अपेक्षा से कहो कि जैसे वे वैमानिक देव सम्यक दृष्टि वैसा का वैसा कल वर्णन किया था कि सम्यक दृष्टि अविरत चौथे गुण स्थानवर्ती की भी कैसी दशा होती है कि वह भोगते हुए भी अभोगी, निर्लिप्त, उदासीन, नीरस, अवृद्ध, अनासक्त रहता है। बाहर में दिखता है कि यह भोग रहा है, यह रस ले रहा है, यह लिप्त है, लिप्सा है। यदि लिप्सा नहीं है तो 6 खंड क्यों साथ है? यदि लिप्सा नहीं है तो ये राज्य वैभव, ये इसको कौन लेकर के बैठे हुए हैं? यदि इनके इस प्रकार से रस नहीं है, यदि इनकी आसक्ति इंद्रिय विषयों में नहीं है, तो ये 1 से लगाकर 64,000 तक ऐसी अप्सरा जैसी रानियों का भोग कैसे कर रहे हैं? तो बाहर से अज्ञानी को तो दिखता है ये भोग है, चौथे गुणस्थानवर्ती। हमें ऐसा लगता है कि ये भोगी हैं, परंतु वस्तुतः भावों से देखो तो वे अभोगी हैं। भावों में कैसे हैं? अभोगी हैं। भावों में कैसे हैं? अनासक्त हैं, नीरस हैं, उदासीन वृत्ति से रहते हैं। सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। आप अपने आप को क्या कहते हैं? कोई तो बोलो। अरे जो सामायिक लेकर बैठे हो वो तो बोल दो, हम तो 5 गुण स्थान रखते हैं। ये किसकी चर्चा चल रही है? चौथे की। उदासीन है, अवृद्ध है, अनासक्त है, अभोगी है, नीरस है, उदासीन वृत्ति से रहता है, प्रवृत्तियों में जाना नहीं चाहता है, पाप प्रवृत्ति करना नहीं चाहता है, निरंतर उसको धिक्कारता रहता है, पश्चाताप करता है, खेद करता है, मुझे पाप में क्यों पड़ना पड़ा। ऐसा जिस्म होता है उस समय कहा जाता है कि वह उसका ज्ञान और दर्शन यह शुद्ध 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 होता है। ज्ञान यद्यपि हो सकता है कि क्षयक्षम बहुत अधिक नहीं हुआ हो, परंतु कौन सा ज्ञान और कौन सा दर्शन गुण बनता है, कौन सा ज्ञान और कौन सा दर्शन मात्र कारण रह जाता है। अभी कहा था कि ज्ञान का क्षयक्षम तो बहुत बढ़ गया, नव तत्वों का श्रद्धा प्रति की रुचि खूब, उसका विवेचन करने की क्षमता आ गई। ये तो हो गया कारण, परंतु ऐसे ज्ञान से और ऐसे इन देवगुरु धर्म के प्रति, नव तत्व के प्रति श्रद्धा से आत्मज्ञान आत्मदर्शन हुआ क्या? आत्मज्ञान आत्मदर्शन होना अलग बात है, और आत्मा परमात्मा संबंधी उन सारे विषयों का ज्ञान हो जाना, ज्ञान का बखार ले लेना। एक दिन उदाहरण दिया था कि उस पुतली के कान में सूत डाला और मुंह से निकल गया। एक के एक कान में डाला, दूसरे कान में निकल गया, तो बीच वाला आपने ध्यान में नहीं रखा, सुना, पढ़ा आगम वचनों को, निर्ग्रंथ गुरु के प्रवचन को, और मुंह से निकाल दिया, अंदर उतरा नहीं उतरा। उसको कहते हैं वो ज्ञान और दर्शन मात्र कारण है। यदि उस कारण से आत्मज्ञान हो जाए, आत्मदर्शन हो जाए, तो समझो कि वही ज्ञान और दर्शन लक्षण बन गया है, गुण बन गया है। इसलिए कहते हैं समझना बड़ा मुश्किल है। समझना इसलिए कि खूब रट्टू तोता जैसे रटते जाते हो और अंदर में कुछ हुआ नहीं, इसलिए समझ में नहीं आता। यहाँ एक दिन व्याख्या प्रकृति में बहुत स्पष्ट आया है। जिस समय तीर्थंकर परमात्मा के निर्गुण प्रवचनों का वह श्रवण करता है, वचन को सुनता है, सुन करके वह उस पर श्रद्धान करता है, उसकी धारणा करता है, धारणा करके उसको पक्का अवधारणा में पक्का करता है, और यों करता हुआ वह उसका वैसा ही आचरण करता है और संवृत हो जाता है। प्राकृत में शब्द हैं धारे माने, पकड़े माने, चिट्ठे माने, संवरे माने। अंत में क्या आया? संवरे माने, यानी संवृत होता है। संवृत होने का क्या अर्थ? कि जो जो वह पाप की प्रवृत्तियों में पड़ा हुआ था,
वह उन प्रवृत्तियों में से, बाहरी प्रवृत्तियों में से अपने आप को हटाता है। और एक तीन व्याख्या प्रकृति में और आया कि जीव जिस समय अपने ही भावों को, संवर किसको कहा कि वह आत्म भावों से आत्म भावों को प्रकट करता है, संवर करता है। इसका अर्थ हुआ कि वह अपने ही उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम से स्वयं ही उन पाप के या पाप और पुण्य के या कर्म के आने के दरवाजों को बंद करता है। उसको कहते हैं समृत होना। और जिस समय वो समृत होता है तब कहा जाता है गुण प्रकट हुआ। इसलिए जिस समय वो शब्द ज्ञान, वह द्रव्य शुद्ध, भाव शुद्ध बनता है, उस समय कहा जाता है वही ज्ञान उसका गुण बन गया है, अन्यथा वो कारण मात्र है। एक दो व्याख्या प्रकृति में ये कारण किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, इसका बड़ा स्पष्ट उदाहरण आया। इंद्रबुद्धि गौतम भगवान से पूछते हैं, भगवान केवल संवर, केवल संयम, केवल ब्रह्मचर्यवास और केवल प्रवचन माता के पालन से क्या अनादि से लगाकर इस अनंत काल में सिद्ध हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, मुक्त हुए हैं, होते हैं या होंगे? प्रश्न समझ में आ गया? केवल संपर्क का अर्थ होता है कि ऐसा संपर्क का पालन करता है कि लेश मात्र भी उसके कर्मों के आने के द्वार खुले नहीं रहते, उसको कहते हैं ये शुद्ध संपर्क। दूसरा दिया शुद्ध संयम, 5 महाव्रतों का 3 करण 3 योग से जिस समय वो 5 पापों का त्याग करता है, उन 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन करता है, लेश मात्र भी अतिचार दोष नहीं लगने देता है, 5 समितियों का पूरी तरह से पालन करता है, उसमें सावधानी बरतता है। ऐसा करने वाला कहलाता है शुद्ध संयम का पालक है। ब्रह्मचर्य, केवल ब्रह्मचर्य, शुद्ध ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक कहा 3 करण 3 योग से ब्रह्मचर्य का पालन। आगे आया इसके साथ और समवायन सूत्र के 9वें समवाय में कि वह 9 वार सहित ब्रह्मचर्य का पालन करे। इतनी शक्ति से वह ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसको कहते हैं शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन, केवल ब्रह्मचर्य पालन। या केवल प्रवचन माता का पालन, प्रवचन माता कहो, जिनवाणी कहो या 5 समिति 3 गुप्ती रूप प्रवचन माता कहो। यहाँ 5 समिति बाह्य में है, समितियां बाह्य में। बाह्य में कैसे कि जिस समय मैं गमनागमन करता हूँ, विहार करने के लिए चलता हूँ, आहार लेने के लिए चलता हूँ, तो ऐसे चलूं कि किसी जीव की विराधना ना हो जाए, ऐसे बोलूं कि किसी को क्लेश ना पहुंचे, विराधना ना हो जाए किसी जीव की। आहार ऐसे ग्रहण करूं कि किसी जीव की विराधना ना हो जाए। वस्त्र पात्र आदि वस्तुएं ऐसे उठाऊं कि किसी जीव की विराधना ना हो जाए, उस वस्त्र पात्र की क्षति ना हो जाए। और शरीर से निकलने वाले उच्छिष्ट, उच्छिष्ट बोलो क्या बोलो, ये गंदगी, क्या बोलो, शुद्ध शब्द बोलना पड़ता है। उच्छिष्ट यानी जो जो शरीर से निकलते हैं गंदे पदार्थ, उसको नाम दिया उच्छिष्ट। जो उच्छिष्ट इस प्रकार से शरीर से निकलते हैं, उनका भी परिष्ठापना का ऐसा कार्य करूं कि किसी जीव की विराधना ना हो, अन्य जीवों को कोई क्लेश ना पहुंचे। ये समितियों का पालन कहाँ है? बाहर। बाहर जिस समय आत्मगुप्त होना है, मन वचन काया को चुप करके शुद्ध आत्मा में रमणता करना है, उस समय महाव्रतों की आवश्यकता है पालने की। पल रहे हैं दिखाई देता है, समितियां पालने की आवश्यकता है नहीं है, पल रही है ऐसा क्यों? क्योंकि समितियां और महाव्रत कब है? बाहर के लिए। जिस समय मैं बाहर जाऊं उस समय जीवों की हिंसा ना हो जाए, असत्य न बोल जाऊं, चोरी ना हो जाए, बिना पूछे किसी की वस्तु न ले लूं। ये सब क्या है? ये बाह्य में हो रहे हैं। इसलिए कहा कि इस प्रकार का शुद्ध संवर, शुद्ध संयम, शुद्ध ब्रह्मचर्यवास और शुद्ध प्रवचन माता के पालन से सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं होते हैं। भगवान फिर किससे होते हैं? बड़ा विचित्र हो कि इतनी शुद्धता से मैंने महाव्रत पाले हैं, समिति गुप्ती पाली है। गुप्ती कौन सी? बाह्य में। ये मन वचन काया ये अशुभ में प्रवर्तन ना हो जाए, इसको हमारे यहाँ समिति गुप्ती दिया है। गुप्ती में क्या कहा?
ये मन इस प्रकार के अप्रशस्त भावों में न चला जाए, वचन इस प्रकार के अप्रशस्त भाव न बोले और काया की प्रवृत्ति ऐसी पाप रूप न हो, उसको कहा हमारे यहाँ गुप्ति। वस्तुतः गुप्ति कुछ और है, अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जिस समय मन वचन काया का कार्य ही बंद हो जाए उस समय कहा गुप्ति। वर्णोच्चार क्रियम परिचत्ता वीराय भावेन जुधाय जपान परिसमाई हवे तस्स, कि वचन उच्चारण और क्रिया इन सबका कार्य बंद हो जाए उस समय कहा कि वह वीतराग भाव में जाता है, मात्र आत्मा का ध्यान करता है। उस समय परिसमाधि, पूर्ण सामायिक, पूर्ण समाधि, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वीतरागता ऐसा होता है। इसका अर्थ हुआ कि मन वचन काया बाहर से प्रवृत्त हो रहे हैं, वो बाहर में प्रवृत्ति न करें, इतने ही गुप्ति गई है। तो यह भी अभी बाहर में प्रवृत्ति रूप है, अशुभ से शुभ प्रवृत्ति में लाना है मुझे। यहां तक कहा जाता है कि अभी गुण प्रकट करने में सहायक नहीं है, तो भगवान से पूछा, भगवान फिर ये सिद्ध बुद्ध मुक्त किससे हुआ जाता है? तो कहा अनादि से लगा करके अनंत काल में जो जो सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए हैं, होते हैं, होंगे, वे केवली जिन अध्यंत उत्पन्न ज्ञान दर्शन से सिद्ध हुए हैं, होते हैं, होंगे। उत्पन्न ज्ञान दर्शन, मुक्ति किससे? संयम तक नहीं, समझ में आएगा कि कब ज्ञान और दर्शन लक्षण कहे गए हैं और कब ज्ञान दर्शन गुण कहे गए। जिस समय उत्पन्न ज्ञान दर्शन, यहाँ तो फिर भी शब्द उत्पन्न लगाया है, प्रकट ज्ञान दर्शन। वस्तुतः जिस समय यह केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है, क्षय करता है, उस समय केवल ज्ञान प्रकट होता है। जिस समय वह दर्शनावरणीय कर्म का क्षय करता है, उस समय केवल दर्शन प्रकट होता है। और एक दूसरी गाथा में कहा था कि ज्ञान और दर्शन को साथ रखा, चारित्र तप को साथ रखा, नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः। बाल की खाल निकालना कानून पढ़ाने में भी करता था और अभी भी करता हूं। बाल की खाल निकालने क्या रहता है? शब्दों की पकड़ कैसे करना, ये क्या कहते हैं सूत्रकार? ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप, ज्ञान दर्शन चारित्र तो ऐसा नहीं बोले। इसका अर्थ हुआ कि ज्ञान और दर्शन दोनों एक साथ हैं, चारित्र तप ये दोनों एक साथ हैं। ज्ञान और दर्शन जो बहुत स्वाध्याय करते हैं उनको फट से समझ में आ सकता है। ज्ञान सम्यक होते से दर्शन सम्यक होता है, या दर्शन सम्यक होते से ज्ञान सम्यक होता है। इसका अर्थ हुआ ज्ञान और दर्शन दोनों अविनाभावी हैं। अविनाभावी का क्या अर्थ है? विवाद मत के महाराज जो हमको ऐसे शब्द कठिन कठिन बोल देते हो, अविनाभावी, एक साथ होने वाले उसको अविनाभावी कहते हैं। एक साथ होने वाले शब्दों को वापस समझा देता हूं, पर मूल शब्द याद रखना होगा कि ज्ञान और दर्शन अविनाभावी हैं, दोनों एक साथ होते हैं। मूल शब्द भी याद रखना है। आगे और चलो 13वें गुण स्थान पर ज्ञान और दर्शन, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ, क्या कहते हैं? दोनों एक साथ हुए, दोनों एक साथ हुए। ये भिन्न बात है कि कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि जब ज्ञान और दर्शन एक साथ प्रकट हुआ है तो बाद में भी दोनों एक साथ रहते हैं। यहां ज्ञान और दर्शन गुण की अपेक्षा से तो एक साथ रहते हैं, पर उपयोग की अपेक्षा से भिन्न भिन्न समय हो सकता है। तो कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि एक समय में ज्ञानोपयोग, दूसरे समय में दर्शनोपयोग। कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि जब ज्ञानोपयोग है तो दर्शनोपयोग भी है। और कुछ वृद्धवादी आचार्य ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं, ज्ञान प्रमाण है, यदि ज्ञान हो गया तो उसके बाद दर्शन की आवश्यकता नहीं। ज्ञान दर्शन चारित्र तप, ज्ञान दर्शन सुख वीर, इन चार गुणों को हम अपेक्षा से अलग अलग देख रहे हैं। ये ज्ञानापेक्षा है, परंतु वस्तु स्थिति में ये चारों गुण एक साथ रहते हैं, एक साथ। अखंड है आत्मा, अभेद है आत्मा, पूर्ण है आत्मा। उस आत्मा को पूछो कि भाई तुम्हारे पास ज्ञान कहाँ है, दर्शन कहाँ है, ये हमें समझ में नहीं आता है कि अलग अलग कैसे हैं।
ये चारों एकजुट होकर के रहते हैं। इसको आत्मा के गुणों से शायद समझ में आए ना आए, तो इसको उद्गल के गुण से समझ लेते हैं। मान लो आप एक ऐसा पकने योग्य आम, इसको हमारे यहाँ भाषा में कहते हैं केरी, पकने योग्य हो जाती है तब उतारी जाती है आम के पेड़ पर से। जिस समय उस आम को आप लाए केरी, उस समय उसका रंग कैसा है? हरा है। उसका वर्ण, गंध कैसी है? गंध अच्छी गंध नहीं है, खट्टी गंध है। कहो खट्टा स्वाद भी कहलाता है, क्योंकि गंध ये कहेगा हाँ इसमें गंध, खट्टी गंध है। स्वाद कैसा है कि खट्टा है। और स्पर्श कैसा है? जिस समय वह पक जाता है उस समय उसका वर्ण बदल गया, पीला हो गया, गंध सुगंध में आ गई, रस मीठा हो गया और स्पर्श मुलायम हो गया। अब यहाँ उस आम के पूरे भाव को देखो, पूर्ण रूप से वहां कौन से स्थान पर वर्ण है, कौन से स्थान पर गंध है, कौन से स्थान पर स्पर्श है, कौन से स्थान पर रस है। चारों अलग अलग स्थान पर होंगे। एक साथ है पूरे आम में। चलो पूरे आम में चारों है। अब यहाँ यदि उसकी एक बूंद निकालो, उस एक बूंद में क्या वर्ण, गंध, रस, स्पर्श चारों एक साथ नहीं है? चारों एक साथ। उस बूंद का और छोटा हिस्सा कर लो, यद्यपि हम नहीं समझते हैं, छद्मस की दृष्टि में वह परमाणु नहीं आता है, परंतु सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु कर लो उसकी, और फिर देखो कि कहाँ वर्ण है, कहाँ गंध है, कहाँ रस है, कहाँ स्पर्श है। चारों एक साथ, चारों एक साथ। जहां तक कहना पड़ेगा, जहां वर्ण है वहीं गंध है, वहीं रस है, वहीं स्पर्श। चारों एक जगह, चारों एक जगह। इससे कहा था कि किसी भी द्रव्य में चाहे अनंत गुण हैं, वे सारे अनंत गुण एकजुट होकर के रहते हैं। और इसी अपेक्षा से कहा जाता है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप ये कारण हैं, एक साथ मिलकर के मोक्ष का मार्ग बनते हैं। एक साथ मिलकर के, एक साथ मिलकर का अर्थ होता है कि अलग अलग कारण नहीं है ये। ज्ञान से मुक्ति, ज्ञानवादी ऐसा कहते हैं कि यदि ज्ञान हो जाए तो फिर उसके बाद और किसकी आवश्यकता है? ज्ञान हो गया ना मुक्ति। क्यों? क्योंकि अभी कहा था कि यदि केवल ज्ञान हो जाए तो मुक्ति हो जाती है। तो केवल ज्ञान होने से मुक्ति हुई ना, ज्ञान होने से मुक्ति हो जाती है। कोई कहेंगे नहीं ज्ञान होने से मुक्ति नहीं, क्रिया भी करनी चाहिए, क्योंकि क्रिया करो, ज्ञान से क्या कार्य। कोई कहेंगे क्रिया से मुक्ति है। भगवान महावीर कहते हैं दोनों मिल करके मोक्ष का मार्ग बनते हैं, चारों मिल करके मोक्ष का मार्ग बनते हैं। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ऐसा भी सूत्र आया हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि ज्ञान के साथ क्रिया, कि जो ज्ञान हुआ है उसको क्रियान्वित किया गया, जाना, माना। जैसा आत्मा का स्वरूप जाना, वैसा माना, वैसा ही इसको कर लिया गया। अन्य मार्गी कहते हैं, मुख्यतः इसमें वेदांती कहो या भागवत को मानने वाले कृष्ण मार्गी कहो, वहां पर तीन प्रकार के मार्ग आते हैं। कहते हैं ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीन प्रकार की साधना मानते हैं। कोई यदि ऐसा विशिष्ट ज्ञानी है तो मात्र तत्वों का ज्ञान करके मुक्त हो सकता है। किसी का ऐसा क्षम नहीं होता है तो वह मात्र कर्म करके मुक्त हो जाता है। तो एक दिन उदाहरण दिया था, तुम तो कर्म किए जाओ, फल में दे दूंगा। कर्म किए जाओ तो कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ। आप क्या कर रहे हो? कर्म कर रहे हो हैं? हम जो कार्य कर रहे हैं हमारी कोई इच्छा नहीं है। एक शब्द और नया जोड़ दिया,
कर रहे हैं, बस इच्छा कुछ नहीं है। मेरे को बड़ा अच्छा भाई, ये बिना इच्छा के कार्य कर रहे हैं, तो ये कर्म योग से प्रभावित हुए। तू तो कर्म किए जा, फल मैं दे दूंगा, चिंता मत कर, मैं तो बस कार्य कर रही हूँ। जैसा भगवान ने बताया, मुझे स्त्री बनाया, ये कहते हैं मुझे पुरुष बनाया, कोई कहता मुझे अमुक पद दिया, कोई कहता मुझे अमुक पद दिया। वो ईश्वर ने जो जो भूमिका मुझे दे करके भेजा, उसके अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ। फल तो वो जिसने भूमिका दे करके मुझे भेजा है वो दे देगा। ऐसे मानते हो? नहीं, भगवान महावीर कर्मवादी नहीं है। भगवान महावीर कर्मवादी हैं। ये कर्मवादी किसे कहते हैं? कर्मवाद क्या होता है? भगवान महावीर को कर्मवाद मानने वाले कर्मवादी हैं, ऐसा कहा जाता है। ये किस अपेक्षा से? एक तरफ ईश्वरवाद है कि जो कुछ करने वाला है वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है, सुख का देने वाला, दुख का देने वाला वह ईश्वर है। उसके स्थान पर भगवान महावीर क्या कहते हैं कि ईश्वर या अन्य कोई देवी देवता सुख या दुख नहीं देता है, स्वयं अपने ही कर्म से सुख या दुख की प्राप्ति होती। इसलिए भगवान महावीर को कर्मवादी कहा। और यदि आपने भगवान महावीर को कर्मवादी माना तो भी गलती हो गई। क्या महावीर कहते हैं कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ, ऐसा कहते हैं महावीर? क्या कहते हैं? 2-5 व्याख्या प्रत्यक्ति में एक आया है सूत्र, वैसा तो वैसा सूत्र 3 स्थाना में भी आया हुआ है। सवणे नाणे विन्नाणे पच्छखायमाणे संजमे तवे चेव वोदाने अक्रिया सिद्धि। पूरे सूत्र की व्याख्या नहीं करना है, उसमें है केवली प्रत्यक्त वाणी का श्रवण करता है, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से विज्ञाता होता है, भेद विज्ञाता शरीर और आत्मा का भेद जान लेता है, स्व पर का भेद जान लेता है, फिर पराये से परे होता है, उसको कहते हैं प्रत्याख्यान। उसी से वह समृत होता है, उसी के कारण वह संयम ग्रहण करता है और फिर तप में जाकर के व्यवधान को प्राप्त होता है और उसके बाद में अक्रिय होकर के मुक्त होता है। मुक्ति किससे? क्रिया से कि अक्रिया से? अक्रिय। इसका अर्थ हुआ कि भगवान महावीर क्रियावादी नहीं है, अक्रियवादी। क्रिया से परे हो जाओ। ये बाहर में 18 प्रकार की पाप की प्रवृत्तियां हो रही है, क्रिया हो रही है। उसके स्थान पर कभी आप सोचेंगे नहीं, हम तो शुभ प्रवृत्ति में अन्न पुण्य से लगाकर नमस्कार पुण्य तक की 9 प्रवृत्तियों में हैं। ये 18 प्रकार की अधोगति में ले जाने वाली पाप का बंद करा करके और 9 प्रकार की ये शुभ कार्य से शुभ गति, पुण्य का उपार्जन हो जाएगा, शुभ गति, मनुष्य गति, देव गति मिलेगी, गति से मुक्ति। इसका अर्थ कि प्रवृत्ति से गति से मुक्ति नहीं है, क्रिया से गति से मुक्ति नहीं है। तो फिर गति से मुक्ति किससे होगी? यहां तक कि वह शुभ में से शुभतम, प्रशस्त से प्रशस्ता धर्मानुराग में चला जाए, देव गुरु धर्म का पक्का श्रद्धान करे, तब भी कहा कि वह अधिक से अधिक देव गुरु धर्म का सामीप्य प्राप्त करेगा, परंतु वह भी शुभ से शुभ तर में चला गया है तो विशिष्ट पुण्य का उपार्जन कराएगा। इसका अर्थ है कि क्रिया है तो कर्म है। यहाँ 3 व्याख्या प्रज्ञप्ति में पूछा भगवान से, भगवान मंडित पुत्र अनुगार ने भगवान से पूछा, भगवान क्या जीव यदि निरंतर क्रिया ही क्रिया करता रहे, क्या ऐसा आवश्यक है वह क्रिया ही क्रिया करता रहे? क्योंकि क्रिया है तो कर्म है, तो फिर कर्म से मुक्त कैसे होगा? भगवान ने उत्तर दिया, आवश्यक नहीं है कि वह क्रिया करता ही रहे। यदि वह प्राणातिपात आदि से क्रिया से परे हो जाए, शुभाशुभ प्रवृत्ति से परे हो जाए, आत्मवृत्ति में चला जाए, उस समय वह अक्रिय होता है, और जिस समय अक्रिय होता है उस समय वह कर्म रहित होता है, अंत क्रिया करता है, और अंत क्रिया करने वाला मुक्त होता है। यहाँ फिर आ गया कि महावीर अक्रिया में ले जाते हैं, क्रिया से रहित हो जाओ। आपको लगता है क्रिया करना बड़ा आसान है, क्रिया करना आसान लगता है, और यदि मैं कहूं कि कुछ मत करो
क्या चाहते हो? मोक्ष। ये जो बोला ना, मोक्ष चाहते हो, मोक्ष चाहते हो तो कुछ मत करो, कुछ मत करो, तो बड़ा आसान हो गया। कुछ मत करो, बैठे रहो, बैठे रहो। वो ऊपर बैठे हुए सबसे ऊंचे लोकाग्र के अंत में वहां जो बैठे हुए हैं वो कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते। अरे आपकी तुलना में मेरी तुलना कर लो ना। मैं क्या करता हूँ? रोटी कपड़ा मकान के लिए क्या करता हूँ? कुछ करता हूँ मैं? तीनों मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे? बिना क्रिया है? लो, आप तो उसी के लिए मरे कपड़े जा रहे हो, रोटी कपड़े मकान के लिए सारा जीवन खपा देते हो, इतनी क्रिया, इतना पापाचरण कर रहे हो। इसे कहते हैं कि क्रिया आसान लगती है, पापाचरण आसान लगता है। क्रिया के स्थान पर अक्रिया में, प्रवृत्ति के स्थान पर निवृत्ति में, निवृत्ति से निवृत्ति करते थे, प्रवृत्ति मूलक निवृत्ति, और उस निवृत्ति से भी निवृत्त हो जाए। जब वह प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति दोनों से परे हो जाता है उस समय वह अक्रिय होता है, और जब अक्रिय होता है तब सिद्ध होता है, तब कहा जाता है कि ज्ञान और दर्शन ये गुण हो गए। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि ये ज्ञान दर्शन, जिस समय आत्मा आत्मा को जानता है उस समय आत्मा आत्मा को देखता है। यदि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम होता है तो दर्शनावरणी कर्म का भी क्षयक्षम होता ही है। यदि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हुआ तो दर्शनावरणी कर्म का क्षय होता ही है। कभी आपने देखा हो, हमने तो खेला भी हुआ है, पर आपको पुराने लोगों को याद हो तो याद हो, बच्चों की 3 टांग की दौड़ होती थी। उसमें 2 बच्चे, बीच की 2 टांगें उनकी बांध दी जाती थी और फिर 3 टांगें होंगी। अब क्या करो? दौड़ लगाओ। कौन जीतता था? जीतने वाला कौन होता था? अब वो तीनों टांगे यदि संतुलित चले तब तो वह विजयी हो जाएगा, और जरा सा असंतुलन हो गया तो प्रतिस्पर्धा से बाहर। ये तीनों कौन से? ज्ञान दर्शन चारित्र, इन तीनों में संतुलन बना रहे। जितने अंश में आत्मज्ञान हुआ है उतने अंश में आत्मदर्शन होगा, जितने अंश में आत्मा आत्मा को जानेगा देखेगा उतने अंश में आत्मा में रमणता करेगा। ये तीनों एक साथ। पुराने उदाहरण हो गए। जिस समय आप कार चलाते हैं और मान लो चलाते चलाते ऐसी कोई समस्या आ गई कि एक पहिया निकल करके बाहर फिर गया, चलेगा? कार चलेगी? क्यों? 3 पहिया है ना, 3 पहिया में कर नहीं चलेगी? नहीं। अरे ज्ञान दर्शन चारित्र से चल जाएगी ना? नहीं, चौथा भी चाहिए। जिस समय यदि आप एक मंजिल पर चढ़ना चाहते हैं, 1 मंजिल या 2 मंजिल का मकान है, एक सीढ़ी लगाई, जिस समय सीढ़ी लगाते हैं तो दोनों तरफ तो 2 लंबे बांस, 2 लंबे बांस, फिर समझ लो उसमें 10 उसके गातिए। दोनों बांसों को पहले दोनों हाथों से कस करके पकड़ना पड़ता है। अब बता देना मुंह किधर होगा? मुंह कहां होगा? मुंह जिस समय दोनों हाथों से वो बांस पकड़ रखे निशानी के दोनों तरफ के, उस समय मुंह किधर होगा? गाते की तरफ, गए काम से मंजिल की तरफ। मुंह किधर होगा? मंजिल की तरफ। पांव जमीन पे, गाते पे। क्यों? जमीन पे रखो ना, चलेंगे कैसे? यदि ज्ञान और दर्शन तो हो गया, दोनों ये दोनों लंबे बांस, वो कहो ज्ञान और दर्शन, इनको मजबूती से पकड़ करके खड़े ही हैं तो मंजिल मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। जिस समय मंजिल प्राप्त करना है तो पहले मंजिल की तरफ देखो कि मुझे कौन सी मंजिल प्राप्त करना है। यहाँ ये मंजिल कब तय होती है, कब प्रारंभ हो जाती है, उस मंजिल पर चढ़ना कब प्रारंभ हो जाता है? उत्तराधि सूत्र का 29वां अध्ययन, उसमें संवेग नाम का पहला ही बोल, और उसमें फल आया कि संवेग को प्राप्त जीव तीव्र मोक्षाभिलाषी हो जाता है, उसको अतिशय मोक्षाभिलाषा होती है, मात्र मोक्ष की अभिलाषा।
परीक्षा करते जाना। मात्र मोक्ष की अभिलाषा, और कोई अभिलाषा नहीं। बोल रहे सही है? और कोई अभिलाषा नहीं। खाने की, पीने की, कमाने की, भोगने की, कोठी बनवाने की, बंगला बनाने की, कारें खरीदने की, 5 इंद्रियों का मजा लेने की, और कोई अभिलाषा तो नहीं है ना। गति भ्रमण की अभिलाषा नहीं है, गति में नहीं जाना चाहते। यदि ऐसा है तब कहा जाता है कि व्यवहार संयुक्त के 5 बोल है, उसमें से संवेग का बोल मैंने धारण किया है। और संवेग का बोल धारण करने का अर्थ होता है मात्र मोक्ष की अभिलाषा। अब मुझे दाएं बाएं जाना ही नहीं है, दाएं यानी सदगति, बाएं यानी दुर्गति में मुझे जाना ही नहीं है। ऐसा जिस समय तय होता है उस समय कहा जाता है कि वह संवेग को प्राप्त हुआ है। यहाँ यदि उसका लक्ष्य मंजिल है, दोनों हाथों से उन दोनों लंबे बांसों को पकड़ रखा है, मुंह उसका मंजिल की तरफ है, और पांव एक के बाद एक गाते पर रखेगा। एक के बाद एक गाते पर पांव रखना क्या हुआ? ये गुणस्थान का आरोहण हो रहा है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, निरंतर आगे बढ़ता जाता है, रुकता है। और यदि उनमें जरा सा असंतुलन हो जाए तो नीचे। यदि एक हाथ छूट जाए तो नीचे, दूसरा छूट जाए तो नीचे, पांव यदि जम करके नहीं रखे तो नीचे। इसका अर्थ हुआ कि चारों में संतुलन चाहिए। चारों में यहाँ ये चारों गुण चाहे उल्टे चले तो न, चाहे सुलटे चले तो एक साथ चलते हैं। यहाँ शब्द आया है ऐसे मुकुत्ति पंडितो जनेम वर्धनसीम। ऐसा का अर्थ होता है यहाँ एक वचन है। यह मोक्ष का मार्ग है, ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप, इन चारों से समन्वित यह मोक्ष का मार्ग है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ मार्ग तो एक ही है। सम्यक दृष्टि कहो, देश विरति कहो, सर्ववृत्ति संयमी कहो, ये तीनों प्रकार के एक तरफ मुंह किए हुए। कौन सी, किस तरफ? मोक्ष की ओर। तीनों का मुंह किधर है? सम्यक दृष्टि का मुंह किधर? मोक्ष की तरफ। पीठ अभी, और अभी पीठ किधर है? राजीव ने बताओ पीठ कहां करती है? अरे मोक्ष की तरफ मुंह है कि नहीं? मोक्ष की तरफ है। मोक्ष का मार्ग बताने वाले निर्ग्रंथ गुरु की तरफ वितराग वचनों को सुनने में अभी मुंह कान उसमें लगेगा। पीठ किसको दिखा रखी है? संसार को। और फिर सारणों की बात, अरे सारणों की बात क्या करोगे? जिसको पीठ दिखा दी वापस उसकी तरफ जाओगे? ऐसा कैसे होगा? अभी तो कह रहे हमारी कोई और अभिलाषा नहीं है, और अभी तो आपको पता नहीं कितनी अभिलाषाएं जाकर खड़ी हो जाएगी बाहर निकलते से। इसलिए कहते हैं यदि एक बार संसार को पीठ दिखा दी है तो अब चतुर्गति को संसार बढ़ाना नहीं चाहता। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता है कि जिससे उसका चतुर्गति को संसार बढ़ जाए, गति भ्रमण बढ़ जाए, ऐसा वह चाहता ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि भी मोक्ष की ओर ही है। यहाँ ये चौथे गुणस्थानवर्ती का मार्ग अलग है, ये पांचवे का मार्ग अलग है, और छठे सातवें का अलग है। एक अनगार धर्म है, एक आगार धर्म है। धर्म तो एक ही है, मार्ग तो एक ही है। मंजिल भी एक है तो मार्ग भी एक ही है। यहाँ पर मंजिल ही भी मोक्ष है। मंजिल क्या है? मोक्ष। मंजिल क्या है? शुद्ध आत्मा। मंजिल क्या है? शुद्ध आत्मा। उस शुद्ध आत्मा को प्रकट करने के लिए चौथे गुणस्थानवर्ती आविरस सम्यक दृष्टि मंद गति से चल रहे। यहाँ बाह्य से क्योंकि उन्होंने व्रत या महाव्रत नहीं लिए हैं, इससे हमें लगता है मंद गति से चल रहे हैं। आप ध्यान में पता नहीं कितनी तेज गति से चल रहे हैं कि एक भाव करके मोक्ष चले जाएं, इस प्रकार बताया। यहाँ तक हो सकता है कि जो पांचों गुणस्थानवर्ती हैं उनके वो पांचों पापों की कमी हो गई है, चारों कषाय मंद हो गए हैं, राग द्वेष मोह और पतले पड़ गए हैं। ये पांच इंद्रियों की आसक्ति और घट गई है, विरक्ति में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। विरक्ति में इतने बढ़ गए हैं कि हो सकता है कि संयमी जैसे हो जाए, श्रवण प्रतिमा एक भाव करके
मोक्ष। ऐसी साधना कहाँ हो सकती है? यहाँ दिखाई देता है कि ये पांचवें गुणस्थान वृत्ति का मुंह भी मोक्ष की ओर है। अलग अलग मार्ग नहीं हुए, सम्यक दृष्टि का मार्ग अलग, वृत्ति का मार्ग अलग और सर्ववृत्ति का मार्ग अलग। तीनों के मार्ग अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, तीनों एक ही है। यहाँ एक मंद गति से चल रहा है, एक तेज गति से चल रहा है और एक दौड़ रहा है। एक दौड़ रहा है, कौन? और मैं तो जब विहार करता हूं तभी लोगों को दौड़ता हुआ लगता हूं ना। कौन दौड़ रहा है? संयमी। तो मोक्ष मार्ग पर तेजी से दौड़ रहा है, तेजी से। लेश मात्र भी प्रमाद में जाना नहीं चाहता है, अप्रमत्त रह करके वह केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट कर लेना चाहता है, इतनी तेजी से दौड़ने वाला। तो तीनों की दौड़ तो एक ही तरफ है, तीनों की चाल एक ही तरफ है, मात्र चाल की पद्धति अलग अलग हो सकती है। इसका अर्थ हुआ कि धर्म दो प्रकार के नहीं होते हैं, उसकी विधियां दो या तीन प्रकार की हो सकती है। द्विवीय पढ़ते संज्ञा, आधार धर्म और अंगार के आगे क्या है? द्विवीय पढ़ते, दो विधियां हो सकती है। वस्तुतः तो ये सारा एक ही मार्ग है। यहाँ ऐस शब्द भी बताता है कि एक ही है, मोक्ष मार्ग है, ऐसा है। आगे और कहते हैं चारों एक साथ चलते हैं। यदि अज्ञान है तो मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन है ही, अदर्शन है ही। और अज्ञान और मिथ्यात्व है तो जिसको अपना जानता है, अपना मानता है, उसमें रमण कर रहा है, मजा ले रहा है। जिस समय जीवन संगी मिली, जिस समय जीवन संगी मिले, जाना कि ये मेरे प्रिय हैं, प्रिय नहीं प्रियतम है, जाना कि मेरे प्रियतमा है, उस समय जान करके देख करके आगे क्या करते हो? मात्र जानते ही देखते हो कि और कुछ करते हो? रोचन में ऐसी बातें क्यों पूछते हो? रमते हो, और यदि अच्छा लगे तो जीवन भर रमते हो। तो जिसको जाना, जिसको देखा, उसके साथ रमन किया और रमन करके मजा आया तो निरंतर रमन करते रहते। चारों गुण उल्टे चल गए, चारों गुण उल्टे, ज्ञान उल्टा, दर्शन उल्टा, चारित्र उल्टा, तप उल्टा, चारों उल्टे हो। उसके स्थान पर जैसे ही ज्ञान सम्यक होता है, दर्शन सम्यक होता है, ज्ञान और दर्शन यानी जिस समय आत्मा को जाना, अपने आप को अपने आप के ज्ञान गुण से जाना, अपने आप को दर्शन गुण से देखा, जिसको जाना और देखा हो अपूर्व आनंद का, ऐसा अपूर्व आनंद का आस्वाद मुझे आ रहा है, उसी में रमता है और उसी में रमते रहना चाहता है, रमते रहता है। उसको कहते हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। ऐसा चाहे चारों गुण उल्टे चलाओ तो भी एक साथ चलते हैं और सुलटे चलाओ तब भी एक साथ चलते हैं। इसलिए यहाँ गाथा में आया है ऐसा मुक्ति पन्नस्तो। यहाँ यह मोक्ष का एक मार्ग है, ये चारों से समन्वित, चारों से मिल करके बना हुआ मार्ग है, एकांगी मार्ग नहीं है। केवल मात्र ज्ञान से मुक्ति हो जाए, कोई कहे मात्र भक्ति से मुक्ति हो जाए, कोई कहे मात्र क्रिया से मुक्ति हो जाए, ऐसा नहीं है। इन चारों का एक साथ जो समन्वित साधना का शुरू बनता है, वैसा करने से मुक्ति है। ऐसा जानकर में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।